क्या बोल रहे थे बोलो। चलो ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड द मीन डेविएशन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा, फॉर द फॉलोइंग डेटा। फर्स्ट है 12, फर्स्ट है 12, 3, 18, 17, 4, 9, 17, 19, 20, 15, 8, 17, 2, 3, 16, 11, 3, 1, 0, 5। ऐसा है तो कैसे करेंगे? ये डेटा है इसमें, ये सॉल्व करना है। करूँ क्या मैं? नहीं होगा, करूँ बेटा? आवाज़ नहीं आना चाहिए। क्या कर रही हो? ऐसे ऐड करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मीन फाइंड करेंगे, राइट? तो मीन एक्स बार कैसे निकालोगे? टोटल का समेशन कितना आया? समेशन इसका 200। अरे वाह! और किसी का कुछ आया क्या? सबका सेम आया ना? दोबारा पूछना पड़ता है, भरोसे की बात है ना यार। कितना? 200, राइट? सो 200। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है बोलो? अरे अपॉन कितना? 20। चलो 20 कैंसिल होगा, मीन्स कितना? 10। मतलब एक्स आई कितना आ गया? मतलब एक्स बार कितना आ गया? दैट इज 10। अब क्या करेंगे बोलो? अब निकालेंगे क्या? अरे एब्सोल्यूट वैल्यू। कैसे? मॉड में, राइट? तो अगर मान लो पहला मैंने बोला मुझे चाहिए x1 माइनस एक्स बार, माइनस करो कितना मिलेगा? 12 माइनस 10 कितना? दिस इज 2। मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है? सो पहला मिलेगा तुमको 2, माइनस करेगा तो 2 मिलेगा। देन 10 माइनस 3 कितना? 7। 10 18 कितना? 8। अपने को मॉड में चाहिए, प्लस माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा वो। 17 में से 10 गया कितना? दिस इज 7। 4 10 कितना? 6 ना। 9 10 1, 17 10 7, 19 10 9, 20 10, 15 और 10 5, 8 और 10 2, 17 10 7, 2 10 8, 3 10 7, 16 10 6, 11 10 1, 3 10 7, 1 10 9, 0 10 10, 5 10 5। अब क्या करेंगे? इस टोटल का सम करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। सो नाउ क्या? सो रिक्वायर्ड मीन डेविएशन कितना मिलेगा? सो देयरफॉर रिक्वायर्ड मीन डेविएशन इज इक्वल टू 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 5। नाउ इस टोटल का डिवीजन किसके साथ करोगे? 1 2 3 8 20 है ना, अपॉन कितना? 20। जो आएगा तुम्हारा आंसर कितना आया? 12 इज द आंसर। और किसी का आया सेम? अरे 6 नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, डेसिमल में 6.2, राइट? सो वो आंसर है इसका। तो फाइनली आंसर कितना आएगा? 6.2 इज द आंसर। सभी का सेम आया क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट वहाँ नोट करो। मीन डेविएशन, ऐसे लिखो, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ये क्या था? अबाउट द मीन था,
अब क्या करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अब ये क्या होता है समझो, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, 1/n करेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा नीचे, देन क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कितना xi, तुमने पहले क्या किया था, x बार किया था, अब क्या करेंगे, मीडियन करेंगे, वहां पे मीन फाइंड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे यहाँ पे। सो xi माइनस कितना है कैपिटल M, ये फाइंड करके डिवाइड कर देंगे, क्या मिलेगा मेरे को, मीन डेविएशन मीडियन के अलोंग, राइट। तो प्लीज़ एक क्वेश्चन नोट करेंगे तो समझ में आएगा, क्वेश्चन नोट करना प्लीज़। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, अबाउट द मीडियन for the data 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19, 21। कैसे निकालते हैं मीडियन, बोलो जरा। पहले क्या करेंगे, निकालेंगे मिडिल टर्म, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, जो डेटा गिवन है सबसे पहले क्या करो, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, है ना। और मिडिल टर्म जो होगा वही तुम्हारा क्या, उसका मीडियन हो जाएगा। अगर n तुम्हारा ऑड है तो n ऑड होना चाहिए, अगर n इवन है मतलब क्या, तुमको यहाँ पे 2 मिड मिलेगा, और है ना, कितना आ रहा है देखो, टोटल यहाँ पे 11 है ना ऑब्जर्वेशंस, राइट, जो कि तुम्हारा ऑड है। तो कैसे निकालेंगे मीडियन, 11 + 1/2, दैट मीन्स कितना, 6। अरे हाँ ना, अरे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 है ना। तो n तुम्हारा इवन है, ऑड है, ऑड है। तो अगर ऑड होगा तो कैसे निकालते हो मीडियन, बोलो ज़रा। मीडियन हम लोग निकालते हैं कैसे, अगर ऑड है तो n + 1 करते हैं टूथ टर्म उतने नंबर पे जो आएगा, अरे है ना। अगर ऐड करके डिवाइड करेगा तो कितना मिलेगा, 6th टर्म, ये हो गया तुम्हारा 6th टर्म। तो सबसे पहले क्या करो, इसको लिख लो कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में। और देखो 6 नंबर पे कौन आ रहा है, वो तुम्हारा क्या मीडियन बनेगा, उसका 9 आ रहा है क्या। क्या हुआ, अरे सबका 9 आया क्या, करने नहीं आ रहा। यहाँ देखो बेटा, बताओ इसमें सबसे स्मॉल डेटा क्या दिख रहा है तुमको, 3 ना। चलो 3 कितना बार रिपीट हुआ है क्या, 3 नहीं, 2 बार 3, देन 3 के बाद क्या आएगा, 4 भी है क्या, कितना बार, एक बार ही है ना। चलो 4, कुछ और भी है क्या, 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 18 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तुम्हारा मीडियन हो गया इसका। तो सेम कॉन्सेप्ट है, क्या करेंगे अब, xi माइनस कैपिटल M मतलब मीडियन। वहाँ पे तुमने क्या किया था, मीन में से माइनस किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, xi माइनस करेंगे क्या, मीडियन करेंगे। तो कुछ नहीं करना तुमको, सिंपल क्या करो, मॉड ऑफ x1 माइनस m प्लस m निकालो, सॉरी माइनस m, और ऐड करेंगे सबको, राइट। सो x1 प्लस या माइनस m प्लस x2 प्लस कैपिटल M प्लस x3 प्लस कैपिटल M, सॉरी माइनस है, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी। सो x2 माइनस कैपिटल M, x3 माइनस कैपिटल M प्लस अप टू 1 कहाँ तक, प्लस x कहाँ तक है, 8 है 11 है यार, कितना है टोटल 11 ना। तो x11 माइनस करेंगे कैपिटल M अपॉन कितना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कर लोगे, 3 में से माइनस करेंगे किसको, अरे 9 को, कितना मिलेगा, -6 विच इज व्हाट, +6 हो जाएगा। माइनस करके टोटल को ऐड करो, डिवाइड करो, कितना आएगा बोलो फास्ट। हो गया डन ना, कितना है आंसर,
कितना? 56/11, 58/11 आएगा आई थिंक। फुलवा कितना है तुम्हारा? मीन्स 5.27, राइट? 5.27। ठीक है, ये जो था तुम्हारा कौन किसका था? अनग्रुप डेटा था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लीज़ नेक्स्ट हेडिंग डालो वहाँ पे। मीन डेविएशन फॉर grouped data, mean deviation for grouped data, mean deviation for grouped data। उसके नीचे लिखो, फर्स्ट है discrete frequency distribution, discrete DISCRETE, discrete frequency distribution, discrete frequency distribution। उसके नीचे नोट करना प्लीज, let the given data consist of n distinct values x1, x2, x3 up to so on xn, x1, x2, x3 up to so on xn, up to so on xn, occurring with frequencies f1, f2, f3, f1, f2, f3 up to so on fn, ऊपर क्या देख रही हो? फैन नहीं, fn, ऐसा fn। उसको ऑफ करो। fn लिखा, रिस्पेक्टिवली देन लाइन चेंज करो। उसके नीचे लिखो, दिस डेटा कैन बी represented in the tabular format, then this data can be represented in the tabular format, this is called discrete frequency distribution, एग्जाम्पल देंगे तो बेटा समझ में आएगा। यहाँ देखो, मान लो एक क्लास है, उस क्लास में कुछ बच्चे हैं मान लो, ठीक है। उस बच्चे की एज मान लो, किसी की एज 6 है, इसमें से किसी का है क्या? तो मान लो 16 है, 16 के 3 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे 17 20 राइट। देखो डेटा रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है क्या? इंसान रिपीट नहीं हो रहा, बट डेटा तो रिपीट हो रहा है ना। इंसान रिपीट कैसे हो सकता है यार? हो सकता है क्या? नहीं ना। एज सेम है, इंसान थोड़ी सेम है। तो बेटा 16 यहाँ पे लिख देंगे, 17 यहाँ लिख देंगे, 20 यहाँ लिख देंगे। कितना बार आया है? ये आया है 3 बार, ये आया है 3 बार, ये आया कितना बार? अब अगर तुमसे बोला जाएगा बेटा मीन फाइंड करो इसका, तो तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा क्या? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, जहाँ पे f क्या है? तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है।
देखो मैं तुमको दोनों तरीका बताऊंगा कि तुमने अगर टोटल को ऐड करके डिवाइड किया तो जो आंसर आएगा ना, ऐसे करेगा तो आंसर सेम ही आएगा। कैसे? देखो यहाँ पे जैसे मान लो मैं अच्छे से यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ देखो ये मेरे पास डेटा गिवन है, मतलब ये मान लो हमारा xi है, जहाँ पे x1 कितना दिया है 16, डिफरेंट डेटा यहाँ लिख लो, देन कितना 17, देन कितना है अरे 20। fi का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे x1 का फ्रीक्वेंसी कितना 1 2 3 3 बार आया है, सो f कितना 3। 17 कितना बार आया है 1 2 3, ये भी तुम्हारा 3 बार आया। 20 कितना बार आया है? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे fi xi, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 16 3 जा कितना अरे 48, 3 17 कितना 51, 2 20 कितना, ये बेटा ये fx है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ सिग्मा fi xi कितना होगा तो क्या बोलोगे? अरे टोटल का समेशन, 8 + 1 9 + 0 कितना 9, 4 9 13 139। अब अगर मैं बोलूँ बताओ सिग्मा f का मतलब क्या? अरे जो f तुम्हारा जितना बार अकर हुआ है उस टोटल का समेशन। सो 3 + 3 कितना 6 + 2 कितना दैट्स व्हाट 8। तो अब अगर तुमसे पूछेगा बेटा मीन कैसे निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा? बोलो मीन इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा fi xi अपॉन कितना सिग्मा fi। fi xi मीन्स कितना 139 अपॉन कितना सिग्मा fi मीन्स 8। आंसर नहीं समझा क्या? क्या समझा? ये समझा राइट। अब मैं तुमको बताता हूं वैसा जैसा तुम जानता है। क्या करते थे बोलो जरा? टोटल का समेशन अपॉन डिवीजन। क्लियर है क्या? या सुनो देखो बेटा 16 + 16 + 16 + 17 + 17 + 17 + 20 + 20, देखो सेम आ रहा है क्या? फास्ट, अरे सेम ही आएगा। 16 3 जा दिस इज 48, 51 ये 40 है ना। बस मैंने ऐसे नहीं लिखा। अगर मान लो तुमको टेबल बनाने को बोलूंगा, 16 तुम 3 बार लिखोगे यहाँ पे, अरे कितना लंबा टेबल बनेगा। तो ये फॉर्मूला पढ़े थे पहले क्या 10th क्लास में? तो ऐसे क्या देख रहा है, लिखो इसको फास्ट, कॉपी करो फास्ट। हो गया डन। ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पे इसका तुम कैसे फाइंड करेगा मीन डेविएशन, तो क्या करेगा? अरे मीन ऐसे निकाल लेंगे ना। क्या करता था पहले तुम xi माइनस कितना x बार सेम करेंगे, बस मीन निकालने का तरीका चेंज हो गया हमारा, बाकी तो सेम ही प्रोसीजर होगा हमारा। जितने ऑब्जर्वेशंस होंगे उसमें से माइनस कर देंगे उसको। क्लियर है क्या? फिर भी देखो कितना बार माइनस करेगा, देखो 16 है तो 1 2 3 बार करना पड़ेगा माइनस। तो ऐसे नहीं करना है तुमको, एक फॉर्मूला लिख लो वहाँ पे, इसे अच्छा नोट करो वहाँ पे ऐसे, मीन डेविएशन ऐसे लिखो, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऐसे लिख लो वहाँ पे। x बार मीन डेविएशन x बार इज इक्वल टू अबाउट मीन होगा तो x बार बोलेंगे, मीडियन होगा तो कैपिटल M बोलेंगे। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन x बार is equal to sigma I is equal to 1 to n fi xi minus x bar upon sigma I is equal to 1 to n fi। ठीक है। अब सुनो यहाँ जो मैंने लिखा इसका मतलब है क्या? जैसे मान लो अगर मैंने बोला यहाँ पे 16 3 बार रिपीट हुआ था, 16 3 बार रिपीट हुआ, यहाँ देखो 16 मान लो 3 बार रिपीट हुआ था, 16 16 एंड 16, और वहाँ पे कितना आया था उसका मीन? इसके पहले में कितना आया था 139/2। मान लो कुछ इंटीजर वैल्यू है, मान लो मीन समथिंग कुछ तो आया था, मान लो यहाँ पे मीन तुमको इसका मिला 20 मिला, मान लो 20 मिला, ठीक है।
तो तुम 16 माइनस 20 तो करेगा, बट ये 1 2 3 बार करके ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने क्या बोला, जितना बार रिपीट होगा ना उससे मल्टीप्लाई कर दो इसको। इसी का मतलब है, सपोज करो मैंने इसको थोड़ा एक्सपेंड किया, f1 x1 माइनस x बार, जहाँ पे f1 क्या है तुम्हारा, उस डेटा का फ्रीक्वेंसी होगा, कितना बार रिपीट हो रहा है वो। 16 तुम्हारा यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ, तो बेटा f1 कितना हो जाएगा, दैट इज 3। चलो ठीक है, 3 इंटू x1 कितना, चलो 16 है, माइनस मैंने x बार माना कितना 20, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, -4 + 4 दिस इज 12। करके देखो सेम ही तो आएगा। 16 माइनस 20 करेगा, प्लस करेगा 16 माइनस 20, प्लस क्या करेगा 16 माइनस 20, दिस इज व्हाट 4 + 4 + 4। क्या हुआ, नहीं समझा क्या। तो जो फ्रीक्वेंसी है ना, अपन पहले उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बार बार तुमको 3 बार वहाँ पे माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला का मतलब समझा क्या है ना, ये सिंपल सा फॉर्मूला था यार। चलो ठीक है, नेक्स्ट समझा। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, नेक्स्ट है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसमें नोट करो प्लीज उसके नीचे, टू फाइंड मीन डेविएशन, टू फाइंड मीन डेविएशन है तो पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। टू फाइंड मीन डेविएशन, टू फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन, we find the median, we find the median of the given discrete frequency. To find mean deviation about median, we find the median, we find the median of the given, we find the median of the given discrete frequency distribution, discrete frequency distribution। ठीक है, उसके नीचे लाइन चेंज करके लिख लो इसको, फॉर दिस द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड, द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ascending order, and then find cumulative frequencies, cumulative frequencies। ठीक है, उसके नीचे नोट करके पॉइंट नोट करना, NOT नोट। we should identify the observation whose cumulative frequency is equal to, whose cumulative frequency is equal to or just greater than n/2, cumulative frequency is equal to or just greater than n/2, capital N/2, where n is the sum of frequencies, n is the sum of frequencies।
एग्जाम्पल में क्वेश्चन करेगा तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। नोट करो वहाँ पे क्वेश्चन है, प्लीज फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द find the mean deviation about the median for the data देखो डेटा गिवन है यहाँ पे, कुछ ऑब्जर्वेशन है वो कितना बार रिपीट हुआ है वो एक टेबल में गिवन है यहाँ पे। मान लो ये ऑब्जर्वेशन है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। फर्स्ट दिया है 3, 3, 6, 4, 9, 5, 12, 2, 13, 4, 15, 5, 21, 4 and 22 and 3, 22 and 3। ठीक है, तुम लोग ये कैसे फाइंड करते हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? CF कैसे आता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हो, नहीं पता? देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले फाइंड करेंगे इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12 + 2 14, 14 + 4 18 + 5 23 + 4 +3 कितना होगा? 80 +3 इज व्हाट? 27 +3 30। ये है तुम्हारा इसका क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले इसका मीडियन फाइंड करो कितना आएगा, फास्ट मीडियन फाइंड करो कितना आ रहा है। अरे नहीं आ रहा क्या मीडियन? कैसे निकालेगा मीडियन बोलो? टोटल कितना है इसमें? 30 है ना, इवन है ऑड है? काउंट करेगा एक एक करे नहीं ना, जो तुम्हारा इस टोटल का समेशन आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, इसका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उतना ही तो 30 तो होगा ना यार। 3, 4, 7, 12 सेम इसके इक्वल मिलना चाहिए, सेम मिलेगा करके देख लो, राइट। तो अगर n ऑड है ना, n इज अगर इवन है तुम्हारा, मान लो अगर इवन है तो तुमको 2 मिलेगा यहाँ से मीडियन। कौन कौन सा? देखो पहला तो क्या, n/2th टर्म, n/2th टर्म, और क्या n/2th बोलो, और n+1 तो करेगा तो और आ जाएगा 1+2/2th टर्म, ऐसे ही ना। सो 30/2 कितना? 15th, राइट। सो 15th ऑब्जर्वेशंस एंड कितना? 16 ना, 16 कितना होगा? 30 + 2 32/2 कितना? 16। ये हो जाएगा 16th ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का समेशन अपॉन 2, राइट। सो देयरफॉर मीडियन कैसे निकालोगे? दोनों का समेशन कर दो ना, 15 + 16 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 कितना आएगा? 15 + 16th ऑब्जर्वेशन का समेशन अपॉन 2। यार एक बात बताओ मेरे को, ये 15 और 16 लाई कहाँ पे करता है बोलो जरा फास्ट? ये जो 15 16 है ये लाई कहाँ पे करेगा? 14 है ना, 15 16 और इसमें लाई करेगा ना ये वाला, क्लियर है क्या? तो अगर मैं बोलता हूँ मीडियन कैसे निकालेंगे तो क्या बोलोगे? मीडियन इज इक्वल टू व्हाट? 15 + 16 कितना मिलेगा यार? ये 14, 13 + 13 दैट इज 2 है ना, 26/2, राइट। देखो ये तुमने जो फाइंड किया है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्यों निकाला तुमने? देखो 3 4 7 मतलब काउंटिंग किया, ये 3 4 7 5 12, ये 14 मतलब क्या? ये 14 के बाद ये काउंटिंग स्टार्ट होगा, 14 के बाद ये तुम्हारा 12 ना, 14 नंबर पे ये आया होगा 12, 14 15 देन 18 पे तुम्हारा ये आया होगा, क्योंकि ये तुम्हारा 2 बार रिपीट हुआ 12 यहाँ पे, क्लियर है क्या? अगर मैं बोलूँ मीडियन मेरे को चाहिए क्या? 15th से 16th ऑब्जर्वेशन। तुम अगर इसको ऐसे लिखोगे ना, अरेंज करेगा ना ऑर्डर में 3 3 3 3 बार,
6 को 4 बार, 9 को 5 बार, तो तुमको 15th ऑब्जर्वेशन में जो तुम्हारा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो तुम्हारा 15 से 16 के बीच में लाई करेगा, 18 में होगा ना यार। ये 15 कहाँ आता है? 14 से 23 के बीच में कहाँ पे आएगा? 18 में आएगा। तो 18 में कौन सा ऑब्जर्वेशन है? 13। तो 15 भी तुम्हारा 13 होगा, 16 भी तुम्हारा वही होगा। मतलब कितना? 13 प्लस 13 अपॉन कितना? 2, दैट इज व्हाट? 26 अपॉन 2 कितना मिलेगा? 13 मिलेगा। अगर नहीं तो काउंट करके देख लो। 3 को लिखो 3 बार, 3 कॉमा 3 कॉमा 3, 6 को लिखो 4 बार। अरे बहुत टाइम जाएगा ना फालतू में यार। तो काउंट करेगा ना तो तुमको 15th ऑब्जर्वेशन पे यही मिलेगा, 13 मिलेगा। कितना 15th पे? 16th पे तुमको सेम ये 13 मिलेगा। चलो तो काउंट करके देख लो। नहीं समझा क्या? करके दिखाता हूँ। 3 3 3 3 बार, 6 कितना बार? 4 बार, 4 बार। नेक्स्ट 9 कितना बार? 5 बार, 1 2 3 4 5। देन कितना? 12 है 2 बार। नेक्स्ट 13 4 बार, 2 3 4। नेक्स्ट 1 2 3 4 5। नेक्स्ट व्हाट? अरे कुछ भी आए क्या ही फर्क पड़ेगा यार इसके आगे। काउंट करो 15 पे कौन आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये आएगा, 16 भी तो यही आएगा ना। तो 15th ऑब्जर्वेशन हमारा 13 है, 16th हमारा 13 है। सो 13 प्लस 13 अपॉन 2, दैट इज व्हाट? 26 अपॉन 2। तो कैपिटल एम कितना मिला तुमको यहाँ से? 13 मिला। आप क्या करेंगे? एक्स आई माइनस एम बार, मतलब एक्स आई माइनस एम, राइट। मतलब अब क्या करेंगे? 3 माइनस कितना बोलोगे? 3 माइनस 13 कितना बार रिपीट हुआ है? 3 बार। मल्टीप्लाई कर दो इसको। देन कितना? प्लस। नाउ व्हाट? 6 माइनस, सो 6 माइनस कितना बोलोगे? 13 कितना बार रिपीट हुआ है? 6 4 बार। मल्टीप्लाई विद 4। नहीं समझ में आ रहा है क्या यार? क्लियर है ना? अपॉन कितना? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज व्हाट? एफ। अरे यही तो समेशन इसका सब निकालेगा, तुमको एन मिलेगा, दैट इज 30 अपॉन कितना? 30, दैट्स द आंसर। नहीं समझेगा सृष्टि?